हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अपकमिंग मेनलाइन आईपीओ की जिसका नाम है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ। तो ये आईपीओ 25 सितंबर को ओपन हो रहा है और 27 सितंबर को क्लोज होगा। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी का सारा रिव्यू करेंगे कि कंपनी कैसी है, फाइनेंशियली कैसी है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है जिससे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाज़ा मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और इसका फेस वैल्यू रखा गया 2 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि अगर इसका 10 रुपये फेस वैल्यू रख के अगर प्राइस बैंड देखे तो लगभग आ रहा है 595 रुपये पर शेयर। और इसकी एक लोट में 126 शेयर आएंगे। और ये कंपनी टोटल इश्यू लेकर आ रही है 2800 करोड़, जो कि सारा का सारा फ्रेश इश्यू है। काफ़ी बड़ा आईपीओ है, 2800 करोड़ बहुत होते हैं, और सारा का सारा फ्रेश इश्यू है, इसमें ओएफएस नहीं है। अब बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है, किस सेक्टर की कंपनी है और क्या काम करती है। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ये 2006 में स्थापित हुई थी, और ये मरीटाइम रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है। और इसके साथ ही ये कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज सॉल्यूशन और लॉजिस्टिक सेवाएं भी प्रदान करती है। और वर्तमान में ये सूखी थोक, ब्रेक बल्क, लिक्विड बल्क, गैस और कंटेनर सहित विभिन्न प्रकार के कार्गो का संचालन करती है। कार्गो यानी कि मर्चेंट वेसल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, जो बंदरगाह होती है उससे सामानों को दूसरे दूसरे देशों में भेजती है और वहाँ से इंपोर्ट करती है। तो इसमें थर्मल कोयला, लोहे अयस्क, चीनी, यूरिया, इस्पात उत्पाद, रॉक फॉस्फेट, शीतलक, खाद्य तेल, एलपीजी और कंटेनर शामिल है। जो भी मर्चेंट शिप जाती है वो कंटेनरों में ये सामान भर के लेके जाती है, और कंटेनरों में ही उधर से भर के वापस लेके आती है। तो ओवरऑल देखें तो ये सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, और ये भारत में 9 बंदरगाह से अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का सेक्टर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये हमेशा चलने वाला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिना तो चल ही नहीं सकती दुनिया। तो ये कंटिन्यू रहेगा, तो ये हमेशा के लिए सदाबहार सेक्टर है। अब बात करते हैं कि इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है जिससे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाज़ा मिलेगा। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 17 रुपये पर शेयर, और इसमें 126 शेयर की लोट है। तो एक लोट पे 2142 रुपये का फ़ायदा बता रहा है। जो और परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 15% के करीबन इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है, जो कि थोड़ा कम है। मेन लाइन आईपीओ का मिनिमम 20% के करीबन होता है, तो उसमें लिस्टिंग गेन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिस्टिंग गेन के हिसाब से अभी थोड़ा रिस्की है। अब बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो एसेट था 2022 में 9,429 करोड़, जो 2023 में बढ़कर हुआ है 9,450 करोड़, यानी कि थोड़ा सा बढ़ा है। और रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू था 2378 करोड़, जो 2023 में बढ़कर 3,372 करोड़ हो गया है। अब बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2021 में 284 करोड़ था, जो 2022 में बढ़कर 330 करोड़ हुआ, और 2023 में ये बढ़कर हुआ है 749 करोड़। अब बात करें नेटवर्थ की, तो 2022 में थी 3,212 करोड़, जो 2023 में बढ़कर हुई है 3,934 करोड़। और इनके पास रिजर्व था 3208 करोड़, जो 2023 में बढ़कर हुआ 3645 करोड़। अब बात करें इनके ऊपर बोरोविंग की, तो 2022 में बोरोविंग थी 4,408 करोड़, जो 2023 में घटकर हुई है 4,243 करोड़, यानी कि कुछ बोरोविंग भी कम हुई है। ओवरऑल देखें तो कंपनी साल दर साल ग्रोथ कर रही है। इनके पास अगर ये रिजर्व भी है तो बोरोविंग उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इनके पास कैश और प्रॉफिट है, तो ये कभी भी अपने लोन को चुकाने की क्षमता रखती है। लेकिन टाइम के साथ इसको बोरोविंग भी कम करनी होगी। आईपीओ लाने के बाद में बोरोविंग और कम हो जाएगी इनके ऊपर, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। ओवरऑल देखें तो फाइनेंशियली अच्छी कंपनी है। अब बात करें की इंडिकेटर की, तो इसका आईपीओ लाने के बाद में पी रहेगा 19.38 का, जो कि ठीक है। और इसका मार्केट कैप है 24,990 करोड़ का, और आर ओ ई 18% और आर ओ सी 19%, ये भी ठीक है। अगर 15% से ऊपर होता है तो कंपनी को अच्छा माना जाता है। और अर्निंग पर शेयर वैल्यू है इसकी 4.1 की, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ आती है 19%, जो कि ठीक है। तो ओवरऑल कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और फ्यूचर में ये और अच्छा कर सकती है। फ्रेंड, कोई भी कंपनी आईपीओ तभी लेके आती है जब या तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है या अपने ऊपर की उधारी चुकानी होती है। तो ये कंपनी
अपने लोन को भी कम करेगी और इसके साथ ही बिजनेस को एक्सपेंड करने में भी इन पैसों को यूटिलाइज करेगी। तो कंपनी पैसों को अच्छी जगह यूटिलाइज कर रही है। बात करें इसके पीर कंपनी की, तो इसको रखा गया अडानी पोर्ट को, और इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी लग रही है क्योंकि फेस वैल्यू ₹2 के हिसाब से आई है, तो इसका एक्चुअल प्राइस 550 से ऊपर का है। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, उतना ज़्यादा भी नहीं है बट थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा और कम हो सकता था। लेकिन आजकल जितने भी आईपीओ आ रहा है उनका वैल्यूएशन थोड़ा सा पीर कंपनी के हिसाब से मतलब थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है हमें। अब बात करें इसके रिजर्वेशन की, तो क्यूआईबी के लिए 75% और एनएनआई एचएनआई के लिए 15% रिजर्व रखा गया है, और रिटेल कैटेगरी के लिए 10% का रिजर्व है। अब बात करें इसकी लोट साइज की, तो मिनिमम एक लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 126 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा, और उसके लिए 14,994 हमें इन्वेस्ट करना होगा। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लोट अप्लाई कर सकते हैं, और एचएनआई कैटेगरी में अलग अलग लोट साइज रखा गया है। अब बात करें इसकी अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 3 अक्टूबर को, और रिफंड होगा 4 अक्टूबर को, और इसकी लिस्टिंग होगी 6 अक्टूबर को। अब फ्रेंड, हमने कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया है कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है, सब कुछ देख लिया है। तो अब हमें इसमें अप्लाई करना है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना है या लिस्टिंग गेन के हिसाब से। तो अभी के लिए हम लिस्टिंग गेन के लिए अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट में डिमांड काफ़ी कम चल रहा है, लगभग 15% के करीबन चल रहा है, जो कि मिनिमम अगर 20% से ऊपर हो तो उसमें मिलने के चांस मैक्सिमम बने रहते हैं, और सभी में मिलता भी है। तो ओवरऑल देखें तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए हम जा सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी का सेक्टर काफ़ी बढ़िया है, कंपनी और अच्छा कर सकती है और प्रॉफिट बना सकती है, तो हमें भी प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए हम इसमें लिस्टिंग गेन के हिसाब से नहीं जा सकते। अभी के हिसाब से हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और लिस्टिंग गेन के लिए हमें जाना है तो पहले और दूसरे दिन, तीसरे दिन दोपहर तक हमें क्यूआईबी और एनएनआई एचएनआई का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखना है, जिससे हमें ये पता लगेगा कि इसको कितना रेस्पॉन्स मिल रहा है। अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है तो हम इसमें अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ हम इस आईपीओ को अवॉइड करेंगे। फाइनली, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हो तो खुद की रिसर्च करने के बाद ही हमें अप्लाई करना चाहिए। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।